बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा अमल रिज़्क में बरकत के हवाले से है, माल दौलत में फरावानी के हवाले से है। अगर आप रिज़्क की तंगी की वजह से परेशान हैं, माल दौलत की कमी की वजह से परेशान है, गुर्बत की वजह से परेशान है, आपके और कई माली मसाइल हैं, आप उनकी वजह से परेशान हैं, कर्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं, या आपका अपना घर नहीं है, किराए के घर में रहते हैं, अपना घर हासिल करना चाहते हैं, अपनी गाड़ी हासिल करना चाहते हैं, या आपका कोई भी माली मसला है, कोई भी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, आपका कोई अटका हुआ काम है जिसे आप मुकम्मल करना चाहते हैं, आपकी कोई भी हाजत है आप उसको पूरा करना चाहते हैं, आप ये मुख्तसर सा अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि 3 दिन का ये अमल है और 3 दिन के अंदर ही आपको आपके हालात में बेहतरी नज़र आएगी। वज़ाइफ का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मांगना होता है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ख़ुद को जोड़ लीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से अपने मसाइल को हल करवा लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस कायनात में मौजूद तमाम ख़जानों की मालिक ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई किसी का राज़िक नहीं, कोई किसी का मालिक नहीं, कोई किसी के मसलों को हल करने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई किसी की हाजात को पूरा करने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हैं जो हमारे मसाइल को हल कर सकते हैं, हमारी हाजात को पूरा कर सकते हैं, हमें रिज़्क की तंगी से निजात अता कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा कोई भी ये काम नहीं कर सकता। वज़ीफ़ों का असल मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मांगना होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के देने में कमी नहीं है, हमारे मांगने में कमी है। हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ऐसा ताल्लुक़ बन जाए कि हम जैसे ही हाथ उठाएं किसी भी दुआ के लिए, किसी भी हाजत के लिए, तो फ़ौरन हमारी दुआ कबूल हो जाए और हमारी वो हाजत, हमारा वो मसला हल हो जाए, हाजत पूरी हो जाए। ऐसा ताल्लुक़ कैसे बनेगा? ऐसा ताल्लुक़ बनता है गुनाहों को छोड़ने से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी को छोड़ने से, गुनाहों भरी इस ज़िंदगी को तर्क करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए ज़िंदगी को जीने से। हमारा हर काम, हमारा ज़िंदगी में 24 घंटे की ज़िंदगी में, दिन में, रात में जो कुछ भी हम करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी बुनियाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हो। हमारा हर काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी ना हम करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ हों। अगर हम उस देने वाले बादशाह को ही नाराज़ कर देंगे तो हमारे मसले कैसे हल हो सकते हैं? रिज़्क की तंगी कैसे दूर हो सकती है? हमारी जो बेसुकूनी है वो कैसे कम हो सकती है या कैसे ख़त्म हो सकती है? हमारे जो हालात ख़राब हैं, ज़िंदगी में बेसुकूनी है, घर में बेसुकूनी है, हमारे अपने गुनाहों की वजह से है। इसलिए ख़ुद को 100% गुनाहों से बचाएं और नमाज की पाबंदी करें। ये 2 काम करते हुए आप वज़ीफ़ा को कीजिए और यकीन के साथ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर मसले से निजात अता करें और निजात मिल भी जाएगी अगर आप यकीन के साथ इस वज़ीफ़ा को करेंगे। 3 दिन का ये अमल है। अमल की तरतीब शुरू करते हैं, उससे पहले अमल की इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमल के बारे में आपको मैं अमल की तासीर के लिए कुछ बातें अर्ज़ कर दूं कि अगर आप इस अमल को इशा की नमाज के बाद करें, रात को इशा की नमाज जब पढ़कर आप फ़ौरन फ़ारिग हो जाएं, उस वक्त आप इस अमल को करें और मुसल्ले पर बैठ कर करें, किबला रूह होकर करें, बावुज़ू होकर करें और कोशिश करें कि 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़कर करें और कुछ न कुछ सदका दे कर करें, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो, सदका देकर इस अमल को करें। इससे ये चंद ऐसी बातें हैं जिनसे अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब बढ़ते हैं अमल की तरतीब की तरफ। अमल की तरतीब में सबसे पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को इन इस्माए मुबारक से पुकारना है, या क़ादिरु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या क़ादिरु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। आँखों को आपने बंद कर लेना है और सर को झुका लेना है। फिर आपने इसका ज़िक्र करना है। 10 मरतबा ज़िक्र करने के बाद आपने 100 बार इस्तग़फ़ार करना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करना है।
انگلیوں پر کر لیجئے یا تسبیح پر کر لیجئے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے اور اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، ایک احسان اور فرما دیجئے۔ میرا یہ مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، آپ کے لیے یہ حل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، آپ میرا یہ مسئلہ حل کر دیجئے، میری اس حاجت کو پورا کر دیجئے۔ ایسے آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے 3 سے 5 منٹ لازمی کرنی ہے، اور جتنا عاجزی کے ساتھ دعا کریں گی اتنا ہی اس دعا کا اثر ہوگا اور آپ کی دعا جلدی قبول بھی ہوگی۔ دعا کے آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے اس تڑپ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ مانگ لیں جیسے اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں، تو ہمارے مسئلے کیوں نہ حل ہوں۔ مقصود ان وظائف کا مقصد اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ہی ذات وہ واحد ذات ہے جو مسئلوں کو حل کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کسی کا مسئلہ نہیں حل کر سکتا۔ اس لیے آپ کو جو کچھ بھی چاہیے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگ لیجئے اور اللہ رب العزت کو راضی کر لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کو وہ چیز عطا کر دیں گے، آپ کا وہ مسئلہ حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ 3 دن آپ نے اس عمل کو کر کے دیکھنا ہے اور آپ کو آپ کی زندگی میں بہتری نظر آئے گی، آپ کے حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں۔ اور جو بھی دعا آپ نے کرنی ہے وہ پورے یقین کے ساتھ کرنی ہے، کامل یقین سے ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر یقین نہ ہو، یقین کامل نہ ہو تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر اللہ رب العزت نے دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو اللہ رب العزت آپ کو دعا کرنے کی توفیق ہی نہ دیتے۔ اس لیے یہ دل میں خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہماری دعاؤں کو سنتی نہیں یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ ایسے پھر اللہ بھی اپنے بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ تو نے ایسا گمان کیا تو میں بھی تیری دعاؤں کو رد کرتا ہوں۔ اس لیے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے یقین کے ساتھ جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگنا ہے، اور اللہ رب العزت کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں ہی کمی ہے۔ جتنا عاجزی کے ساتھ، جتنا تڑپ کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، اتنا ہی اللہ رب العزت کی محبت آپ کے دل میں بیٹھتی چلی جائے گی۔ اور جس وقت اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی اور اللہ رب العزت کی محبت سے ہمارے دل بھر گئے، تو پھر ہمارے مسئلے بھی حل ہوں گے اور ہماری زندگی میں سکون بھی ہوگا انشاءاللہ۔ دعا کے اول اور آخر میں درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد، بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو ہرگز کچھ نہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔